नहीं, लेकिन क्या है जो ये व्यवस्था आप बदल सकते हो, इतनी आपके अंदर ताकत भरी पड़ी है। वो अनपढ़ महिला ने इतनी उनके पति को ताकत दी थी, उनके बाद में ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई को ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया और उनके बाद में ये पढ़कर अनेकों स्कूल खोली, बालिका छात्रा स्कूल खोलकर ये विद्या की देवी जो सावित्रीबाई ने उनसे वहां से शुरुआत कर दी थी। और संतन की मैं एक और बात बताता हूँ कि एक बार शिकारी जंगल में शिकार करने गया तो जाल बिछाकर एक साइड बैठा था, इतने में एक चिड़िया का झुंड आया, वो चिड़िया का झुंड जाल के अंदर फंस गया दाना चुगने के लिए। तब वो शिकारी पास में आया तो चिड़िया ने क्या किया, वो जो जाल थी एक मत होकर ताकत लगाकर वो जाल को भी लेकर आकाश में उड़ने लगे। तब आकाश में चिड़िया का झुंड जा रहा है जाल लेकर और पीछे पीछे वो शिकारी जा रहा है। तब एक व्यक्ति सज्जन व्यक्ति वहां आया तो सज्जन व्यक्ति ने कहा, अरे शिकारी तुम पीछे पीछे क्यों जा रहा है, चिड़िया तो आकाश में उड़ रही है, तो उनसे तो क्या है, आपको क्या फायदा होगा। तब वो शिकारी कहता है कि अब सूर्यास्त होने वाला 5 मिनट के अंदर सूर्यास्त हो जाएगा और जब देखना ये चिड़ियाओं का जो है ये झुंड उनका जो हौसला है वो सब अलग अलग दिशा के अंदर है। तो ये क्या करेंगे, जब थोड़ा अंधेरा होगा, जब चिड़िया आपस में खींचातान करेंगे और आपस में लड़ने लग जाएंगे और फिर जमीन पर आ जाएंगे, उस टाइम में पकड़ के उसको ले जाऊंगा। तब वास्तव में थोड़ी टाइम हुआ, अंधेरा हुआ तो जो चिड़िया का घोंसला अलग अलग दिशा में था, तो एक चिड़िया पश्चिम में कैसे, दूसरी चिड़िया पूर्व में कैसे, अलग अलग दिशा में खींचातान चालू हो गई। वो खींचातान करते करते सब चिड़िया थक गई और थकने के बाद ये जमीन पर आ गई। तो शिकारी आकर उनको पकड़ ली, चिड़ियाओं को ले लिया और जाल भी ले लिया। तो आपके लिए भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। आपके लिए चारों ओर जाल बिछाई पड़ी है, जो ये जाल के अंदर आप फंस गए तो उनमें से निकलने के लिए उनका उपाय भी आपके पास में है। जो आप एक होकर चिड़ियों की तरह जो एक होकर आकाश में उड़ान लगाओगे तो आप पार लग जाओगे। और जो आप अलग अलग दिशा के अंदर आपकी ताकत जो बिखेर दी, अलग अलग दिशा में लगा दी, तो आप कभी सक्सेस होने वाले नहीं है। तो कृपा करके ये महाकुंभ से ये प्रेरणा लेकर जाना है। आप एक होकर और एक होकर कहीं भी जहाँ जरूर पड़े, चाहे राजनीति के अंदर पड़े, चाहे और काम के अंदर पड़े, वो सब एक मंच पर आकर आवाज लगाओगे तो आपकी आवाज दिल्ली तक विदेशों में भी चली जाएगी। तो आप लोग बहुत मजबूत लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। आपके अंदर इतनी बुद्धि है, इतनी बुद्धि के क्यों की वो बुद्धि कहाँ से आई? क्योंकि बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे, वहाँ बाबा साहब को ये सब बुद्धि, ये विद्वान पढ़े थे वहां से। तो जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी को 300 साल पूरे हुए, उस टाइम में वहां के संचालकों ने वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का 3 साल पूरे हुए तो उन्होंने सोचा कि 3 साल के अंदर अपने यहाँ से कौन सा श्रेष्ठ विद्यार्थी निकल के गया है वो देखना है। तो उन्होंने रिकॉर्ड खंगाला। तो रिकॉर्ड के अंदर 6 विद्यार्थी ये वहां श्रेष्ठ विद्यार्थी निकले, उसके अंदर अपने बाबा साहब का प्रथम नंबर आया था। तो आप ये बाबा साहब के वंशज है, आप बाबा साहब के अनुयायी है, तो आप तो बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। आपका विद्वाना तो आपका जो बुद्धि का उपयोग करके आप सही दिशा में चले और सबको मिलकर चुनना और सब कार्य में आप सफल होते जाओगे। ऐसी शुभकामना के साथ जय भीम, जय भारत। क्योंकि अभी अपने पास में बहुत वक्ता बैठे हैं तो उनको सुनना पड़ेगा, नहीं तो और कहने की जरूरत तो थी, लेकिन चलो आगे से कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप सभी पधार कर सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये थे आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव गणेश नाथ जी महाराज। और सुनिए, परम पूज्य गुरुदेव की सारी बात का सार अगर निचोड़ू तो ये कह सकता हूँ कि जहर पियोगे तो सुकरात हो जाओगे और जहर उगलोगे तो राख हो जाओगे। कठिन से कठिन समस्या का भी समाधान होगा अगर तुम वैर भाव से दूर हो जाओगे। बहुत बहुत बधाई देता हूँ गुरुदेव। और गुरुदेव कोई कलमकार यहाँ तक लिखता है गुरुदेव की बात का सार। आज अनुशासन देख रहा हूँ, आज जो अनुशासन देख रहा हूँ मिठालाल जी संयोजक महोदय, दिनेश जी
सर, रणभेरी के बजते ही सीमा की दिशा बदल जाती है। बढ़िया साहब, रणभेरी के बजते ही सीमा की दिशा बदल जाती है और हाथ पीले होते ही दुल्हन की दिशा बदल जाती है। मगर सिरोही के इस मान को इनको देख करके क्षण भर में जीवन की परिभाषा बदल जाती है। इतना जबरदस्त अनुशासन मैं देख रहा हूँ। चलिए बिना किसी भेद के राजेश जी मेघवाल CMHO सिरोही हमारे बीच में है। आपको विनती कर रहा हूं मंच पर आए। श्री शांतिलाल जी ऊपरी मेघवाल सिरोही आपका दुपट्टा पहना करके अभिनंदन करेंगे। एक डॉक्टर का पैसा क्या होता है? घर से बहुत दूर है मंदिर का रास्ता। CMHO साहब, घर से बहुत दूर है मंदिर का रास्ता, आओ किसी रोते हुए चेहरे को हंसा दे। ये हंसमुखी काम करते हैं। चलिए श्री शांतिलाल जी उत्तरी मेघवाल के द्वारा दुपट्टा और मोमेंटो देकर के इस मौके पर अभिनंदन किया जा रहा। आदरणीय तलाराम जी राठौड़, श्रीमान मनसाराम जी बढ़िया, ये पूरी टीम है जो इस मौके पर अभिनंदन कर रही है। अब जिग्नेश साहब को बुला रहा बिना किसी भेद के हमारे बीच में गुजरात विधायक आदरणीय जिग्नेश जी मेवाड़ी को बुलाओ क्या? भाई जिग्नेश जी को आवाज दे रहा हूं, बिना किसी भेद के मंच पर आ जाए। श्री जिग्नेश जी मेवाड़ी विधायक गुजरात की माटी से। जिग्नेश साहब कहाँ बैठे? अरे अच्छा तैयार है। जिग्नेश साहब एक मिनट। जिग्नेश साहब गुजरात की माटी से है और गुजरात के कोई कलमकार तो यहाँ तक लिखता है, अरमान जिंदगी नो पूरो थाय तो घणो छे અને બે ચાર કામ સારા થાય તો ઘણો છે। મુશ્કેલ જિંદગાની એની તો મજા છે પણ જીગર તે એની જાન તેરવાય તો ઘણો છે। વધુ નહીં અવળતો હવે જિંદગીમાં અને સમાજ સેવા કરતા જ મર જાય તો ઘણો છે। ये जिग्नेश मेवाड़ी है। ये जिग्नेश जी मेवाड़ी को सुनते हैं। बुलंद आवाज में कहिए, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जोर से बोलो जय भीम, ऊंचा बोलो जय भीम। ये हुई ना कुछ बात। आप तमाम साथियों को मेघवाल समाज के हमारे आगेवानों ने, कार्यकर्ताओं ने, जिस एक एक व्यक्ति ने इस कार्यक्रम को, इस कुंभ को, इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए छोटे से लेके बड़े तक का जो भी योगदान दिया है, उन तमाम मेघवाल समाज के साथियों के लिए जबरदस्त तालियों का आभार हो जाए। मैं सम्मानीय मंच को वंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे तीनों मार्गदर्शक, उनको वंदन करता हूं। याद करता हूं सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबा फुले को, और आज जिनका जन्मदिन है इसे रामास्वामी पेरियार को और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए दोबारा एक बार आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और मेरा इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। साथियों, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये अपने परिवार की और घर की बात है, ये समाज की बात है। और आज जब पूरा मेघवाल समाज इतनी बड़ी ताकत के साथ, इतनी बड़ी तादाद में यहां जमा हुआ है, एकत्रित हुआ है, तो कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के सामाजिक सम्मेलनों में हमारी जो एकता दिखती है, इसी प्रकार की ताकत, इसी प्रकार की एकता और इसी प्रकार की सम्मेलन स्थिति राजस्थान के किसी भी कोने पर दलितों के साथ अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न हो तब भी दिखनी चाहिए।
मैं गुजरात से हूँ, तो आपके बगल में रहता हूँ, अपना पड़ोसी हूँ। राजस्थान में करीब करीब सारे जिलों में कम से कम 1-2 बार मेरा दौरा हुआ है। तो यहाँ की परिस्थिति के, यहाँ के हालात से मैं वाकिफ हूँ। आज राजस्थान के युवा साथियों के जिम्मे पे बहुत बड़ा आप राजस्थान के वीर सैनिक, आप अपनी एकता और ताकत को पहचानो। मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह पर है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जो लोग लड़ाई नहीं करते, जो संघर्ष नहीं करते, जो इनकलाब नहीं करते, उन युवा साथियों की जवानी कभी कोई मतलब नहीं है। जवान तो उसी को कहते हैं जो सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो। जवान तो उसी को कहते हैं जो अपनी पीठ पर लाठी और सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हो। और आज जहाँ पर इतना उत्पीड़न हो, यहाँ पर से जो गूंज निकलनी चाहिए, यहाँ पर से जो आवाज निकलनी चाहिए, वो एक ऐसी आवाज होनी चाहिए, ऐसा बुलंद स्वर होना चाहिए जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। आज साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज सभी पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक संगठन के लोग मंच के ऊपर हैं। पहली बार सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में गरीब और राजस्थान के मेघवाल समाज की ताकत को पहचान लो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपको सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मेघवाल समाज की इस एकता और ताकत को पहचानते हुए आने वाले दिनों के चुनाव में टिकट भी बांटने पड़ेंगे। समाज का कोई भी सवाल हो, उसका समाधान भी करना पड़ेगा, और ये तभी मुमकिन होगा जब नीले रंग का गमछा पहनने वाले हम अपने आप को जो भीम सैनिक कहते हैं, जो 14 अप्रैल मनाते हैं, तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू पर माला चढ़ाते हुए तमाम लोगों को एक सुर होकर, एक मंच पर आकर अपनी कुछ ठोस मांगे रखनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इस मेघवाल समाज की राजस्थान में मांग ये होनी चाहिए सबसे पहले कि राजस्थान के एक भी जिले के, एक भी तहसील के, एक भी गांव में उत्पीड़न की कोई भी घटना होने नहीं देंगे। यदि एक भी कोई में दलितों के साथ बदतमीजी होती है तो पूरे राजस्थान का, चाहे खटिक समाज हो, बैरवा हो, वाल्मीकि हो, मेघवाल हो, सभी समाज को एक साथ उठ खड़ा होना चाहिए पहली बात। और उसके लिए हम लोगों को इस ताकत को, एकता को बनाए रखना होगा। हम लोग भी बहुत सी उपजातियों में बटे रहते हैं। ये तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश नहीं। चाहे खटीक हो या वाल्मीकि हो, मेघवाल हो, नायगर हो, ये सभी अपने भाई हैं, ये पहली बात। और जब इस प्रकार की भावना के साथ हम लोग आगे चलेंगे तो किसी भी सरकार के खिलाफ हम लोग चुनौती बन पाएंगे। और सरकारों को कहना पड़ेगा पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी जमीनें हैं, जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों में मेघवाल समाज और राजस्थान के पूरे दलित समाज को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उसका सही से बंटवारा होना चाहिए। कोई भी इंसान इस मुल्क में या दुनिया के किसी भी मुल्क में अपनी मां के पेट से जमीन का टुकड़ा लेकर पैदा नहीं होता। तो ये चमत्कार कैसा हुआ कि कुछ लोगों के पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है और मेघवाल समाज के, वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के दूसरे लोग दूसरों के खेतों पे मजदूरी करने के लिए मजबूर है। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ कि
हमारे मुल्क में जाति व्यवस्था है। ये इसलिए हुआ कि आज भी कहीं ना कहीं मनु का शासन चल रहा है और ये मनुस्मृति ने तय किया कि मंदिर में कौन जाएगा और कौन गटर में उतरेगा। ये मनुस्मृति ने तय किया कि जमीन का मालिक कौन बनेगा और कौन भूमिहीन रहेगा। तो हम लोगों को इस व्यवस्था को तोड़ना है तो मांग करनी चाहिए कि राजस्थान में न केवल मेघवाल समाज, पूरे दलित समाज और जितने भी जाति और धर्म के जो गरीब भूमिहीन लोग हैं उन सबके बीच में जमीनों का आवंटन होना चाहिए। पहले जो जमीनों का आवंटन हुआ और जिसमें कुछ लोगों का गैर कानूनी कब्जा है वो सारे कब्जे खाली करवाओ, तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, ये धरती अपने आप की। याद रखिए इस नारे को, ये धरती अपने आप की नहीं किसी के बाप की। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर अपने आखिरी के दिनों में अपने करीबी नजदीकी साथियों को कहते थे, जमीन की मांग करो, भूमि की डिमांड करो, जमीनों का आवंटन, जमीनों का बंटवारा होना ही चाहिए। इस बात का संकल्प पूरे मेघवाल समाज को, पूरे राजस्थान और देश के दलितों को करना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ थोड़ा शांति रखिए, यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, भाई साहब यहाँ पीछे थोड़ा। तीसरी बात, आज पूरे मुल्क में चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, केरला हो, आज भी इस देश का दलित और उसमें भी जो सफाई कामगार है वो 250, 300, 400, 500 रुपए के लिए गटर में उतरकर मरने के लिए मजबूर है। एक तरफ हमारी सरकारें चंद्रयान छोड़ती है, चंद्र पर हमारा यान पहुंच गया, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ, लेकिन सफाई कर्मी का गटर में उतरकर मरना अभी भी बंद नहीं हुआ। तो हम लोगों की ये मांग होनी चाहिए कि आत्मसम्मान के साथ जीवन जिएंगे। इस देश के, इस प्रदेश से मेघवालों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने, दलितों ने यहाँ के खेतों में अपना पसीना बहाया है, यहाँ की फैक्ट्रियों में मजदूरी की है, ईटों के भट्ठों में कौन है, यही मेघवाल और दलित है। केमिकल की फैक्ट्रियों में कौन है, यही मेघवाल और दलित है। कंस्ट्रक्शन की साइट पे कौन है, यही मेघवाल, दलित या कोई आदिवासी है। तो सारा पसीना बहाए हम और मजा करे कोई और, ये तो ना इंसाफी है। तो इस प्रकार का सम्मेलन किसी जिग्नेश भाई को MP MLA बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टियों में अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और भी लोग मेघवाल समाज से चुनकर आए, बढ़िया बात है। और भी लोग मेघवाल समाज से MP MLA बने, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन MP MLA बनने के बाद वो सफाई कर्मी जो गटर में मर रहा है, उसका दर्द यदि आप महसूस नहीं करते तो आपके विधायक होने का, सांसद होने का कोई मतलब नहीं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप निकल कर आए और यदि दलित समाज के लोगों को लंबी मूछ रखने पर या घोड़ी चढ़ने पर कोई रोकता है और तुम्हारा यदि खुद नहीं खोलता है तो तुम्हारे विधायक होने का, सांसद होने का कोई मतलब नहीं है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर आए, यदि हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीन के बंटवारे की मांग आप नहीं कर सकते, नए रोजगार की बात नहीं कर सकते, शिक्षा की बात मांग नहीं कर सकते, तो आपके विधायक होने का, सांसद होने का कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, और भी वक्त है, आखिर में यही कहूंगा, एक बात को समझिएगा और इशारों में कह रहा हूं, मेरी बहनें, माताएं, कैमरा लेकर खड़े हुए लोग, मंच ऊपर के सम्मानीय साथी, इस पोडियम के दाएं बाएं और आखिरी लाइन तक बैठे हो, सभी लोग इस बात को समझिएगा। कुछ लोग इस मुल्क में भाई को भाई के साथ लड़ाने के लिए तलवारें और त्रिशूलों का आवंटन करते हैं। इनको कह दो हमें तलवार और त्रिशूल नहीं, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चाहिए और लिखने के लिए कलम चाहिए। लोग आपके बीच में संविधान के बजाय तलवार और त्रिशूल का आवंटन करेंगे, उनका बेटा और दामाद बड़े बड़े लाखों करोड़ों
उनका साधु भाई और बहनोई ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, अमेरिका में किसी कंपनी का बड़ा साहब बनेगा और हमको आपस में लड़वा देगा। हमको ये धंधा हरगिज नहीं करना है। यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का सपना है। तो साथियों, मेरी वाणी को विराम देने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। राजस्थान और गुजरात बहुत करीब करीब है, भाई भाई की तरह है। मैं राजस्थान के किसानों और मजदूरों के लिए, मैं राजस्थान के मेघवाल और दलितों के लिए, गुजरात के दलित, आदिवासी, गरीब, वंचित वर्गों की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूँ। ये राजस्थान मेरा अपना है। कभी कभी राजस्थान आता हूँ और इतनी मोहब्बत, इतना प्यार यहाँ मिलता है कि गुजरात के कुछ साथी मजाक नहीं कहते कि भाई वहीं का राशन कार्ड करवा लो। इतना प्यार और मोहब्बत राजस्थान के लोगों ने लिया है। तो राजस्थान के साथियों, आपको भी कहना चाहता हूँ, जब कभी भी इंकलाब करने के लिए निकले, अपने इस बेटे को, अपने भाई को याद जरूर करिएगा। आपके पीछे आकर खड़ा रहूंगा और इस बात को लेकर हम लोग संकल्प करें। मेरी बहनों और माताओं को कहना चाहता हूँ, दूसरे कार्यक्रमों में थोड़ा खर्चा कम हो तो चलेगा। अपनी बेटी को, अपने बेटे को सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के बारे में जरूर पढ़ाइए। वो सावित्रीबाई फुले थी जिनके ऊपर लोग कचरा और गोबर डाल रहे थे, फिर भी उन्होंने बेटियों के लिए शिक्षा का संकल्प कभी तोड़ा नहीं। वो सावित्रीबाई फुले। ये मूल नानक का है, कबीर का है, रविदास का है, ज्ञानदेव का है, नामदेव का है, तुकाराम है, रामास्वामी पेरियार का है, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले का है, शहीद आजम भगत सिंह का है और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का है। हम दलित आंदोलन की अगली लड़ाई मैं इस दिशा में सोचता हूं कि फूले के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, पेरियार के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में अब ठीक ठाक जागरूकता है। समाज के लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं। लोगों ने फूले की गुलामगिरी पढ़ी है। लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन चरित्र के बारे में बहुत वीडियोस देखे हैं, बहुत आर्टिकल पढ़े हैं, बहुत सी किताबें पढ़ी है। अब वो वक्त आया है, वो जो समझदारी, वो विचारधारा, वो जो आइडियोलॉजी हमने ग्रहण की है, उस आइडियोलॉजी के साथ साथ संसाधनों के बंटवारों की बात करें। फूले और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिया, अब इस बात पर जोर देना है कि राजस्थान के टेंडर किसको मिल रहे हैं, राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट और ठेका किसको मिल रहा है, राजस्थान में उद्योग किसके पास जा रहे हैं, राजस्थान में लोन और सब्सिडी किसको मिल रही है, राजस्थान में जमीनों का आवंटन किसको हो रहा है। ये सारे संसाधन हम सबको भी, मेघवाल और पूरे राजस्थान के दलित समाज को भी मिलने चाहिए। और आखिर में आज मेघवाल समाज अपनी ताकत और एकता दिखाने के लिए जब खड़ा हुआ है, तब आप तमाम मेघवाल समाज के साथियों को यह भी कहना हो कि आपका और हमारा कर्तव्य ये भी बनता है, किसी वाल्मीकि, खटीक या बेहरवा समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो तो इसी भावना के साथ हमको खड़ा रहना है। यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ आखिर में एक बार नारा लगाऊंगा, उस नारे के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय 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 भीम, जोर से बोलो जय भीम, जय भीम। आप जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये धरती अपने आप की, नहीं किसी के बाप की। जय भीम। ये थे हमारे बीच, हेलो, थोड़ा मॉनिटर खोलो, थोड़ी आवाज खोलो। देखिए, ये थे हमारे बीच भाई मेवाड़, जो है गुजरात की सरजमीन से भाई जिग्नेश जी मेवाड़ी। जिग्नेश साहब, कोई कलमकार ये लिखता है आपकी पूरी जो जवानी का सार बता रहा हूँ, रहो जमी पे, रहो जमी पे मगर आसमां का ख्वाब रखो और तुम अपनी सोच को आदम लाजवाब रखो। खड़े न हो सको इतना न सर झुकाओ कहीं, उभरा है सूरज तो धूप निकलेगी ही। रहो इन उजालों में, न धुंध का हिसाब रखो और मिलो तो इस तरह मिलो कि कोई भूल न पाए तुम्हें। महक वफाओं की रखो और बेहिसाब रखो। ऐसे भाई जिंदगी की लेवाई। थैंक यू।
अब बिना किसी भेद के आप देखते हैं भाई मीठाराम जी बामणिया संयोजक है इस कार्यक्रम के, दिनेश जी एडवोकेट है, और पूरा का पूरा आप देखते हैं कितना बड़ा, जहां तक मेरी नजर जा रही है पूरी के पूरी पांडाल, लोग बाहर भी खड़े हैं। इतना बड़ा आयोजन जिसमें धनराशि की भी आवश्यकता होती है, जो भामाशाह के रूप में अपना नाम दर्ज करवाना चाहे, काउंटर लगे हुए हैं। मैं तो कहता हूं ऐसा का ऐसा जलवा हर वर्ष में एक बार होना जरूरी है। अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो तालियां बजाए, ताकि समाज की एकता बढ़े। बामणिया साहब, विदेश साहब, समाज की एकता बढ़े, समाज का भाईचारा बढ़े, समाज की समरसता बढ़े। और इस तरह क्योंकि आयोजन के नाम पर कमाल हो गया, आयोजन के नाम पर कमाल हो गया, और इस महाकुंभ का तो पूरे देश में नाम हो गया। मगर जो भीम का दीवाना बन के जिया है दोस्तों, वही तो जिंदगी में माला माल हो गया। ऐसे थे बाबा साहब। अब मैं आदरणीय हसमुख साहब प्रधान साहब को आवाज दूं, इससे पहले आप देखते हैं प्रकाश जी डांगी पाली से पूरी गाड़ी भर करके आए हैं। आपको बधाई। श्री कैलाश जी सोलंकी, प्रकाश जी पारंगी हमारे बीच में, नेकवाल समाज सुमालिया परगना सुमेरपुर के सुरेंद्र जी परमार कौशला जोधपुर से हमारे बीच में, सर सैल्यूट है यहाँ से। आपकी पूरी टीम को बधाई है। महेंद्र जी पूर्णा, विजयराज जी परियार, पूरी टीम को हम बधाई देते हैं। श्री जयंतीलाल जी सोलंकी सहित आदरणीय हसमुख साहब को आवाज दे रहा हूँ, मंच पर आए। अरशद साहब देखिए, मीठाराम जी सुन ले, अगर ऐसा कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है तो क्या जिग्नेश जी मेवाड़ी की ओर से 21,000 जिग्नेश साहब कम पड़ जाएंगे। 21,000 की राशि इनकी ओर से रोकड़ देने की घोषणा की है नेक्स्ट ईयर, अगर ऐसा कारवा चलता है। अभी हमारे समाज में भामाशाहों की कमी नहीं है। आप देखते हैं पूरा देश यूट्यूब के माध्यम से 180 देशों में लाइव जा रहा है और पूरा लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है। आपको बधाई है। परम पूज्य 5100 की राशि मीठाराम जी धर्मनाथ जी महाराज की ओर से रोकड़ दिए। बजाओ तालियां जोरदार। ऐसे भामाशाह, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर करके अमर हो जाते हैं। हसमुख साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर करके अमर हो जाते हैं, मगर कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो जीते जी अमर हो जाते हैं। ऐसे लोग बैठे हुए भामाशाह, बजाओ तालियां जोरदार। अब मैं प्रधान साहब को सुनने की तैयारी है। एक इससे पहले हसन साहब की बात करें। चलो, जय 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 भीम। आवाज विधानसभा तक पहुंचानी है। जय 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 भीम। जय 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 भीम। सबसे पहले तो मैं मेरे युवा भाइयों और मेरी लाडली समाज के पधारे हुए सभी मेघवाल समाज के बंधुओं को मेरा सादर नमन है कि आपने इस बहते हुए मेघों के अंदर भी अपनी समाज की शान बान और आन को कायम रखने के लिए इस महासम्मेलन में पधारे हैं। इसके लिए आप सभी का हाथ जोड़ के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार है। इस सिरोही की धरती पर आपने हमारी इस लाडली समाज के लिए इस सब बरसते हुए मेघों के अंदर जो इस पांडाल को भरा है, वो पांडाल ही हमें ये बता रहा है कि हमारे समाज के अंदर कितना बारूद है। हम वो बारूद है कि दुनिया को भी हिला के रख सकते हैं। हमारे अंदर बारूद है कि नहीं? दोनों हाथ एक बार ऊपर करके बताइए कि बारूद है कि नहीं हमारे अंदर। तो वो बारूद अब हमें दिखाने का समय आ गया है। सिरोही देखो, जालौर देखो और पाली देखो। क्या देखा है आपने जालौर, सिरोही और पाली के अंदर? किसी मेघवाल समाज के बंदे को विधानसभा में जाते हुए देखा है क्या? जालौर, सिरोही और पाली के अंदर किसी मेघवाल समाज के बंदे को विधानसभा में जाते हुए देखा है कि नहीं देखा? 2018 के वोटों के अंदर ये बताइए आप, हम क्यों नहीं विधानसभा तक पहुंच पा रहे हैं?
ये विधानसभा तक हम नहीं पहुंच पाने की क्या कमी है हमारे अंदर? क्या हमारा संगठन कमजोर है? क्या हम सब कमजोर है या फिर हमारे को कमजोर बनाया जा रहा है? ये सब बताइए कि या फिर हम कमजोर है या फिर हमको कमजोर बनाया गया है। भारत आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। इन 75 सालों के अंदर आज हम वो लकीर पीट रहे हैं। क्या कभी हमने उस लकीर को मिटाने की कोशिश की है? हमने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि हम तो अभी भी उस जाल में पड़े हैं जहां पे दुनिया कहीं की कहीं चली गई है। लेकिन आज भी हमारे समाज की स्थिति ऐसी है कि मेघवाल समाज का महासम्मेलन हो रहा है और टाइम से ही ऐसी की ऐसी चलती है। हम हमारे समाज के बंदों का हाथ पकड़कर कभी आगे जाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम हमारे समाज के बंदों का हमेशा प्यार खींचने की कोशिश करते हैं। मैं मेरे समाज के सभी युवा भाइयों और विराजे हुए बड़े बुजुर्गों और माता बहनों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब समय परिवर्तन हो गया है। अभी सामाजिक हो, आर्थिक हो और राजनीतिक हो, सब परिस्थितियां बदल चुकी है। अगर हमने हमारी ताकत इस 3 महीने के अंदर नहीं दिखाई तो आने वाले समय में हमारे मेघवाल समाज को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ये मैं वादे के साथ कहता हूँ। आज जालोर में देखो हमारी विधानसभा की 80 की सीट है, लेकिन हमारा मेघवाल बंदावा से नहीं जीत पाता है। आज सिरोही की देखो हमारे 80 की सीट है, लेकिन हमारा मेघवाल क्यों नहीं जीत पाता है? ऐसी कौन सी कमी है हमारे अंदर? सबसे बड़ी अगर कमी है तो हमारे संगठन की कमी है। हम आज भी जब हमारे समाज की बात आती है तो कुछ लोगों की वजह से हमें पीछे हटना पड़ता है। तो मैं सभी समाज के बंधुओं से एक ही बात कहना चाहूंगा, आप भले किसी भी पार्टी में हो, लेकिन इस विधानसभा के अंदर हमें हमारी ताकत दिखा के हर जो व्यक्ति जिस पार्टी में है, हम उस पार्टी में हमारे बंदे का चुनावों के अंदर उम्मीदवार के रूप में टिकट मांगने की पूरी कोशिश करनी है। भले चाहे कोई भी पार्टी हो, हमें ये सब ताकत दिखानी जरूरी हो गई है। नहीं तो आने वाले समय में हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज सिरोही जिले के अंदर देखा जाए तो हमारे समाज के खूब सारे प्रतिनिधि आए, लेकिन हमारे समाज के लोगों की उनके ऊपर दिया दृष्टि नहीं होने की वजह से उनकी राजनीतिक स्थिति वहां की वही रह गई। वो आज दिन तक आगे नहीं बढ़ पाए। उसका कारण क्या है कि जब इलेक्शन आते हैं तो हम और हमारे समाज के कुछ लोग हमारे समाज को ऐसी जगह पे लाके पटक देते हैं कि हमारे पीछे देखने के उपरांत हमें कोई दिखाई नहीं देता है। ये हमारी स्थिति हो जाती है। तो क्या हमें जालोर, सिरोही और पाली से हमारे किसी बंदे को ऊपर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए। देखो, जब युवा बोला है, जब युवा बोला है तब सिंहासन बोला है। जब युवा बोला है, जब युवा बोला है। तो मेरे समाज के सभी युवा भाइयों, आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के युवा भाई हमारी ताकत दिखाए और ये ताकत हमें इस विधानसभा के अंदर दिखानी है। और चाहे कोई भी पार्टी से हो, अगर मेघवाल समाज का बंदा अगर चुनाव लड़ता है तो हमें दोनों हाथों से धन, बल, तल और मन से ताकत लगा के उस भाई को विधानसभा तक पहुंचाना है। ये प्रण हमें आज यहाँ से लेके जाना है, तभी ये सम्मेलन हमारा सक्सेस रहेगा। अन्यथा हर चीज के बारे में हमारे वक्ताओं ने खूब सारी बातें बता दी, लेकिन हमारी ताकत हमें कहाँ दिखानी है, ये हमें यहाँ से डिसाइड करके जाना है कि हमारे किस बंदे को कैसे आगे लेके जाना है। भले कोई सी भी उसकी रास्ता हो, कोई सी अभी उसका दरवाजा हो, हमारा आदमी किसी भी दरवाजे में जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मेघवाल समाज का बंदा होना चाहिए। ये आज यहाँ से प्रश्न करके जाना है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आज हमारे
सभी का हार्दिक आभार और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आदरणीय प्रधान साहब का खूब खूब आभार है। भाई अफसर जी एक बार मंच पर आ जाए। अब मैं सीएमएचओ सिरोही आदरणीय राजेश जी मेघवाल को आवाज दे रहा हूँ। अफसर साहब आओ मेरे साथ एक और है। देखिए मैं किसी की बड़ाई करने के लिए आया नहीं हूँ। मैं जैसा देखता हूँ ईच एंड एवरीवन कम्स टू हार्ट एंड अपीज टू हार्ट डायरेक्टली दैट इज द रियल कमेंट्री। जैसा देखता हूँ वैसा बोलता हूँ, लेकिन आप युवाओं के चेहरों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है तुमको पता नहीं तुम कितने प्यारे हो, तुमको पता नहीं तुम कितने प्यारे हो, हमारी जान हो और जान से भी ज्यादा प्यारे हो। क्या फर्क पड़ता है दूरियों से, तुम कल भी हमारे थे आज भी हमारे। आदरणीय श्री राजेश जी मेघवाल सीएमएचओ सिरोही को आवाज दे रहा हूं, अपनी बात कहें। और भाई हसन जी एंकर लगभग 30-35 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ, पूरे देश में जाता हूँ। ये कौन व्यक्ति बोल रहा है, मंच के मिजाज में वो फल भी चाहिए। मेरे पास मेरे कुछ और नहीं है, शब्दों का सरमाया है। और ये रमेश सरे में प्यारा आपका मारवाड़ नगर से आया है, मेरे पास में कोई हिपोक्रेसी नहीं है। बिना किसी भेद के आदरणीय सीएमएचओ साहब को सुनते हैं। श्री राजेश जी मेघवाल। आप सभी को मेरा जय भीम। सम्मानित मंच, मंच समस्त अतिथिगण, सामने विराजे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, हम उम्र दोस्तों, सबसे पहले इस मेघवाल महासम्मेलन की आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपने अभी आदरणीय नीलेश भाई को सुना, आदरणीय आनंद जी को सुना, आगे भी बहुत सारे वक्ता हैं। मेरा आप सबसे एक निवेदन रहेगा कि बाबा साहब का जो मूल नारा है वो मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन तीनों बातों में सारी चीजें निहित हैं। आज आप यहाँ से जब जाएं तो एक प्रण लेके जाएं कि मैं अपने बेटा बेटी और समाज के जो भी वंचित दलित हैं, पीछे लोग हैं, उनकी शिक्षा को कैसे बढ़ाऊं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दूं, क्योंकि अपने पास एकमात्र जो साधन है वो शिक्षा है, जिसके बल पे हम खुद, हमारा परिवार, हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि शिक्षा पे जोर दें और संगठित रहें। और आपने बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे बीच में नारी शक्ति के रूप में पिंकी देवी जी को आवाज दे रहा हूँ। नारी शक्ति के रूप में पिंकी देवी जी। कोई कलमकार देखे, आज 50-50 का जमाना है और कोई कलमकार ये लिखता है, घर भर को जन्नत बनाती है बेटियां और अपने तवज्जुम से इसे सजाती है बेटियां, उमड़ती है हंस बनकर माँ के दर्द में, रोते हुए बाबुल को हंसाती है बेटी। ऐसे पिंकी जी कह लो तो इस मौके पर अपनी बात कह रही है। जय भीम साथियों, सम्मानित मंच एवं मेरे युवा साथियों, मेरे पंचगणों और माता बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरा मेघवाल समाज एक मंच पर है। ऐसे ही हमें एकजुट होकर रहना है और समाज को आगे बढ़ाना है। आने वाले चुनावों में सरकार को अपनी समाज की ताकत दिखानी है। और मेरी माता बहनों से निवेदन है कि एक हवा चल रही है कि आप गुटखे और तंबाकू खाते हो। ये बड़ी शर्म की बात है, इसलिए आप काफी समझदार हो सब। ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि हमें समाज में आगे आना है और महिला शक्ति होती है और महिलाओं का जोर अपने समाज को दिखाना है। ऐसे ही मेरा
चलो भले पिंकी जी कम बोले, लेकिन बहुत अच्छी बात कही है। अब मैं डॉक्टर अमृत जी पी जाला मेघवाल हमारे बीच में पालनपुर की धरती से हैं, अमृत जी पी जाला को आवाज दे रहा हूँ। देखिए, मर्यादा रखे, अनुशासन रखे और अपने आप को संभाल करके रखे। एक बार खुद के लिए तालियां बजा दीजिए जोरदार। जय हो, बहुत बहुत बधाई। श्री अमृत जी पी जाला हमारे बीच पालनपुर की सरजमीन से हैं, इस मौके पर अपनी बात कह रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। नमस्कार भाइयों, माताओं और मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर अमृत जाला मेघवाल, वडगाम से हूँ, पालनपुर वडगाम से MD फिजिशियन हूँ। आज बाबा साहेब का जो बाबा साहेब ने हमने बोला है कि संगठित हो